मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? ये ले, तुझे भीख ही चाहिए थी ना, तो ले जा इसे भी। ये मनहूस अब से तेरी हुई। जहाँ ले जाना है ले जा, चाहे भीख मंगवा चाहे बेड़िया डाल। मुझे इस घर में अब इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। ये बात है छोटे से गांव की, जहां जोया नाम की एक लड़की रहती थी। जोया जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा नेक दिल और पाक सीरत की मालिक थी। लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। उसकी सौतेली माँ उस पर हर रोज जुल्म करती और उसका बाप अपनी बीवी से इतना डरता था कि चाहकर भी बेटी का साथ नहीं दे पाता था। बेचारी जोया का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था जिससे वो अपने दिल का दर्द बांट सके। इसीलिए वो अक्सर रातों को जागकर अल्लाह से बातें किया करती थी। और एक रात रोते रोते वो मुसल्ले पर ही सो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही दरवाजा अचानक खुला। रजिया बेगम हाथ में पानी का लोटा लिए कमरे में दाखिल हुई। जोया को यूं बेखबर सोता देख उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। वाह, नवाबी देखो इसकी। काम धाम कुछ नहीं, बस आराम फरमाया जा रहा है। उठ, ओ कामचोर लड़की, उठ। पूरी रात टांगे फैलाकर सोती रही और अब दिन चढ़ते ही नमाज का नाटक कर रही है। तुझे क्या लगा नमाज का बहाना बनाकर तू दिन भर मजदूरी से बच जाएगी? अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ज्यादा जुबान मत चलाना। मैं तेरे ये नए नए ढोंग अच्छी तरह जानती हूँ। नमाज का सहारा लेकर काम से भागना चाहती है ना तू? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये मासूमियत का नकाब कहीं और पहनना। चल फौरन उठ और जाकर आंगन साफ कर। रजिया बेगम जोया से इतनी नफरत करती थीं कि छोटी छोटी बातों पर भी उसे काट खाने को दौड़ पड़ती। अपनी सगी मां के इंतकाल के बाद जोया की जिंदगी जैसे एक लंबा अजाब बन चुकी थी। दूसरी तरफ रजिया बेगम अपनी बेटी सायरा पर जान छिड़कती थी। उसे इतना प्यार और लाड़ मिला था कि वो खुद को किसी शहजादी से कम नहीं समझती थी। सायरा की चीख सुनते ही रजिया बेगम घबराकर भागती हुई कमरे में गईं। अम्मी, अम्मी, ये क्या हो गया? मेरा सबसे पसंदीदा जोड़ा ये तो जल गया। अरे ये कैसे जल गया? कल ही तो नया लाकर दिया था। ये इसी ने किया है। प्रेस करते वक्त ही कहीं और ही ख्यालों में खोई थी। मेरी सबसे कीमती पोशाक जला दी इसने। मुझे आज अपनी सहेली की दावत में जाना था। अब मैं क्या पहनूंगी? ये जानबूझकर मुझसे जलती है अम्मी। अंधी है क्या तू? मेरी बेटी का कितना नुकसान कर दिया। तुझे खाना तो घर का भर भर के चाहिए, लेकिन काम के नाम पर तेरा सारा दम निकल जाता है। अम्मी, वो गलती से प्रेस ज्यादा गर्म थी। मेरा सर चकरा गया था, मैं गिर गई। यकीन मानिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। तू बिल्कुल अपनी उस मरी हुई माँ जैसी है, बिल्कुल वैसी ही मनहूस। सुन, ये मेरा घर है। इस घर का एक तिनका भी छूने से पहले मुझसे 1000 बार पूछना होगा, समझी? आप मेरे बारे में जो चाहे कह लीजिए, मैं सब सह लूंगी, लेकिन मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी मत कहिए। वो अब इस दुनिया में नहीं है। कम से कम उन्हें बदनाम करना तो बंद कर दीजिए। और ये घर सिर्फ आपका नहीं है, इसे मेरी अम्मी ने भी अब्बा के साथ मिलकर बनाया था। इस पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है। क्या कहा? तू मुझे सिखाएगी? अपनी औकात में रह। एक कुतिया से ज्यादा तेरी औकात नहीं है इस घर में। याद रख, मैं चाहे तो तुझे अभी इस घर से निकाल बाहर करूं। अम्मी, आप इसे बर्दाश्त क्यों करती हैं? इसे अभी के अभी घर से निकाल दीजिए। किसी काम की तो है नहीं, बस मेरा घर करती रहती है। अल्लाह के नाम पर दे दो, ओ अल्लाह के नेक बंदो। अरे कौन है जो सुबह सुबह सर खा रहा है? वो झुंझलाते हुए तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर वो एक पल को ठिठक गईं। दरवाजे पर एक बेहद गंदा, बदहाल और डरावना सा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल उलझे हुए और चेहरे पर ऐसी बेचारगी थी जो किसी का भी दिल दहला दे। लेकिन उससे उठती सड़ी हुई बदबू ने रजिया के चेहरे पर
तुरंत घिन ला दी। फिर आ गया तू? शर्म नहीं आती तुझे? इतने हट्टे कट्टे हो, कामकाज क्यों नहीं करते? हाथ पैर सलामत हैं, फिर भी ये भीख मांगने का ढोंग। मैंने कितनी बार कहा है कि इस घर का रुख मत करना, फिर भी चले आते हो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मोहल्ले वालों को बुलाकर जूते लगवाऊंगी। बीबी, बहुत मजबूर हूँ। 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया। खुदा के वास्ते एक सूखी रोटी ही दे दीजिए, आपका एहसानमंद रहूंगा। अरे कहा ना, यहाँ कुछ नहीं है तेरे लिए। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझा? चल दफा हो जा यहाँ से। रजिया बेगम की बेइज्जती और कड़वी बातें सुनकर भिखारी मायूस होकर वापस मुड़ने लगा। तभी रुक, तुझे भीख ही चाहिए ना? ठहर। रजिया बेगम तिरछी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जैसे कोई नया खेल सूझ गया हो। रजिया बेगम झटके से मुनी, तेज कदमों से अंदर गईं और जोया का हाथ कसकर पकड़ लिया। चल मेरे साथ। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? ये ले, तुझे भीख ही चाहिए थी ना? ये रही तेरी भीख, ले इसे और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। दोबारा इस गली में अपनी ये बदसूरत शक्ल मत दिखाना, वरना जान से मार दूंगी। अम्मी, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं एक इंसान हूँ, कोई चीज नहीं। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं इस दुनिया में अकेली कहाँ जाऊंगी? अम्मी, मैं मर जाऊंगी। हाँ, जा, कहीं जाकर मर जा, लेकिन मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। इतना कहकर रजिया बेगम ने अगले ही पल दरवाजा उसके मुंह पर जोरदार धमाके के साथ बंद कर दिया। अम्मी, दरवाजा खोल दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? भिखारी अब तक खामोशी से यह सारा मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो जोया का दर्द समझ रहा हो। जोया को यूं दरवाजे पर रोता देख वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा। दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम यहाँ ना आते तो शायद आज भी मैं उस घर में होती। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। अब क्या देख रहे हो? मेरा तमाशा देखकर तुम्हें सुकून नहीं मिला? चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जिस घर में इंसान की कदर मिट्टी से भी कम कर दी जाए, वहां फिर सिर्फ अल्लाह ही रहनुमा होता है। क्या आप सच में उस घर में वापस जाना चाहती हैं, जहां आपकी हैसियत राई के दाने जितनी भी नहीं? क्यों खुद को फिर उसी अजाब में धकेलना चाहती हैं? मेरे साथ चलिए। आप जैसी नेक और पाक सीरत औरत की जगह उस घर में नहीं, उससे कहीं बेहतर जगह पर है। खुदारा, मेरी बदसूरती से मत घबराइए, मैं आपको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वो देखने में भले ही एक मामूली भिखारी लगता था, मगर उसके अल्फाज में एक अजीब सा वजन और भरोसा था जो किसी आम इंसान में नहीं हो सकता था। जोया के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। उसने एक आखिरी बार अपने पीछे छूट चुके घर की तरफ देखा, फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी किस्मत समझकर उस रहस्यमयी भिखारी के साथ चल पड़ी। देर शाम को जोया के अब्बा थके हारे कदमों से घर पहुंचे। उनका पूरा दिन मेहनत की चक्की में पिसते हुए गुजरा था और घर पहुंचते ही उनकी पहली नजर जोया को तलाशती थी। रजिया, ओ रजिया, ये जोया कहाँ है? शाम ढल गई है, न कहीं रोशनी है, न उसने चूल्हा जलाया। लो, आ गए अपनी लाडली के बाप। क्यों, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला तुम्हारी लाडली कहाँ गई? भाग गई है, वो भी एक भिखारी के साथ। क्या कह रही हो तुम जोया? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रही हो रजिया। झूठ? तो क्या मैं पागल हूँ? मैंने अपनी आंखों से उसे उस भिखारी के साथ जाते देखा है। मैं तो पहले ही कहती थी इसके चाल चलन ठीक नहीं है। आते जाते भिखारियों पर नजरें डालती फिरती थी, लेकिन मेरी बात सुनता कौन था? अब देख लिया अपनी लाडली को, कटवा दी ना इसने हमारी नाक। अब पूरे मोहल्ले में हम क्या मुंह दिखाएंगे?
नहीं नहीं, मेरी जोया ऐसी नहीं है। वो तो अब ये सब बातें छोड़ो, जो चली गई सो चली गई। कल हमारी बेटी सायरा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब अपनी उस निकम्मी औलाद को भूल जाओ और सारा ध्यान सायरा की तैयारियों पर लगाओ। आज के बाद इस घर में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। ये सुनते ही एक बाप की दुनिया जैसे उजड़ गई। उनका सीना धौंकनी की तरह चलने लगा। जोया की मासूमियत, उसके साथ हुआ अन्याय और अब ये बदनामी, उनका दिल यह सदमा बर्दाश्त ना कर सका। वे लड़खड़ाए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दूसरी तरफ जोया उस फकीर के पीछे पीछे खामोशी से चलती जा रही थी। उसके दिल में डर भी था और अनगिनत सवाल भी, मगर अब लौटने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देखकर जोया की सांसें थम गई। उसके सामने एक विशाल महल खड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें, मखमली नक्काशी और शाही दरवाजा जिसकी भव्यता आंखों को चौंका दे। दरवाजे पर 2 हथियारबंद सिपाही पूरी चौकसी के साथ खड़े थे। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो कोई शाही महल लगता है। अगर बादशाह को पता चल गया कि एक भिखारी महल के अंदर घुस आया है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। थोड़ा भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। बस मेरे साथ अंदर चलिए। गेट पर खड़े सिपाहियों ने जैसे ही उस भिखारी को आते देखा, वो फौरन बड़े सलीके और अदब के साथ उसके आगे झुक गए और अंदर जाने के लिए रास्ता खाली कर दिया। ये देखकर जोया को बड़ा अजीब लगा। अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। एक शानदार हॉल में वजीर, सिपाही और ढेर सारे नौकर चाकर ऐसे खड़े थे जैसे किसी खास का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही फकीर अंदर दाखिल हुआ, हर कोई झुक गया। मेजों पर बेहतरीन पकवानों से सजे दस्तरख्वान लगे थे। जोया डर के मारे एक कोने में सिमट गई। वजीर साहब, ये जोया हैं। मैं चाहता हूं कि आज से ये इसी महल में रहें और इन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो। ये हमारी बहुत खास मेहमान हैं। इनके आराम और इज्जत का पूरा ख्याल रखा जाए। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अभी कनीजों को बुलाकर इनके रहने का इंतजाम करवाता हूं। इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। तो जोया जी, आप इसे अपना ही घर समझिए और बिल्कुल भी घबराइए मत। यहां आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अपना भीख लेने जाना होगा। इतना कहकर वो फकीर एक बार फिर भीख मांगने के लिए निकल गया। जोया वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। ये सब किसी आम इंसान के साथ होने वाली बात नहीं थी। वो फकीर जितना साधारण दिखता था उतना था नहीं। उसके अंदर कई गहरे राज छुपे थे। आखिर एक भिखारी को शाही महल में इतनी इज्जत क्यों दी जा रही थी? क्यों बड़े बड़े लोग उसके सामने सिर झुका रहे थे? जोया जितना सोचती उतना ही उलझती चली जाती। शाम ढली तो वो फकीर फिर महल लौटा। उसके हाथ में भीख में मिले थोड़े से चावल थे। जैसे ही उसने वो चावल वजीर को दिए, वजीर ने बड़े अदब से सिर झुकाया और तुरंत उन्हें पकवाकर उसके सामने पेश कर दिया। फकीर हमेशा की तरह जमीन पर बैठकर सादा खाना खाता, जैसे उसे महल की दौलत और शानो शौकत से कोई मतलब ही न हो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि महल में कोई उससे सवाल नहीं करता था और न ही किसी की इतनी हिम्मत थी कि उसकी किसी बात पर ऐतराज कर सके। दिन यूं ही गुजरते गए, मगर हर बीतते दिन के साथ जोया की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब भिखारी भीख लेकर महल आया तो जोया ने उसे रोक लिया। रुक जाइए, आज आपको मुझे सच बताना ही होगा। आखिर आप हैं कौन? सब आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? आपके सिर्फ एक बार कहने पर मुझे यहाँ शहजादियों जैसी जिंदगी मिल रही है और दूसरी तरफ आप खुद भीख मांगकर खाना खा रहे हैं। आखिर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जोया जी, इंसान वही काटता है जो वो बोता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। आज आप यहाँ हैं तो ये आपके नेक कर्मों का नतीजा है और मैं जिस हाल में हूं वो मेरे अपने गुनाहों और गलतियों की सजा है। ये सब उसी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, लेकिन मैं अपने इस हाल की असली वजह आपको नहीं बता सकता। आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप मुझे बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरी जान चली जाएगी, लेकिन उससे बुरा और क्या होगा?
जो मैं अब तक जीती आई हूँ। जोया जी, अगर आपने मेरा सच जान लिया तो फिर आप पीछे नहीं हट सकेंगी। आपको मुझे मेरे इसी हाल में अपनाना होगा, मुझसे निकाह करना होगा। ये सुनते ही जोया एक पल के लिए सहम रही। वो फकीर देखने में बेहद बदसूरत था। उसके पास जाते ही बदबू महसूस होती थी। जोया गहरी सोच में डूब गई। उसे रजिया बेगम की याद आ गई, जहां हर दिन उसके लिए एक नई जिल्लत और नया दर्द लेकर आती थी। ठीक है, अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो मुझे कबूल है। मैं आपका ये दर्द बांट लूंगी। मैंने पहले भी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, अब डर नहीं लगता। मैं आपका ख्याल रखूंगी और आपको ठीक भी करूंगी। तो सुनिए, मेरा नाम अकबर खान है। मैं कोई मामूली भिखारी नहीं, इस मुल्क का बादशाह हूं। क्या आप सच में इस मुल्क के बादशाह हैं? लेकिन फिर आपका ये हाल कैसे हो गया? आप एक भिखारी की तरह क्यों जी रहे हैं? जोया जी, उस दिन के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने घोड़े पर सवार। क्या शानदार मौसम है। इस जंगल में शिकार करके खाने का मजा ही कुछ और है। अकबर बादशाह एक बड़े दरख्त के साए में अपनी शाही सवारी पर बैठे तरह तरह के पकवानों और फलों का लुत्फ उठा रहे थे। चारों तरफ सिपाही और वजीर पूरी चौकसी के साथ तैनात थे। तभी अचानक कहीं से एक बेहाल, फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा अंधा भिखारी वहां आ पहुंचा। ए बादशाह, कई दिनों से भूखा हूं। अल्लाह के नाम पर एक रोटी का टुकड़ा दे दे, अल्लाह तुझे बहुत नवाजेगा। उफ, कैसी बदबू है। अरे ओ भिखमंगे, दूर हट यहाँ से। मेरा मूड खराब मत कर। अपनी ये बदसूरती कहीं और ले जा। अकबर खान ने घिन से अपना चेहरा फेर लिया। ए जालिम बादशाह, सूरत और बदसूरती तो अल्लाह की दी हुई अमानत है। उसकी दी हुई दौलत पर इतना घमंड मत कर। वो जब हिसाब लेता है तो बादशाहों को भी सड़क पर ले आता है। मैं तो बस अपनी उस रोटी का टुकड़ा मांग रहा हूं जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है। अरे ओ भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अकबर बादशाह से इस लहजे में बात करे। तुझे अपनी इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। ये दौलत मेरी है। मैं जिसे चाहूं दूं, जिसे चाहूं ठुकरा दूं। मैं हूं अकबर बादशाह और तेरी इस बदजुबानी की सजा अब तुझे हम देंगे। गुस्से में अंधे होकर अकबर खान ने अपने हाथों से उस बूढ़े फकीर पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। या अल्लाह, ये जालिम तेरी दी हुई दौलत पर घमंड करता है। इसे इसकी नाशुक्री की सजा दे। जिस खूबसूरती और दौलत पर इसे इतना गुरूर है, उसे मिट्टी बना दे। आज के बाद ये भीख मांगकर खाए और अपनी दौलत को चाहकर भी छू न सके। इतना कहना था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। अकबर खान का शरीर बदलने लगा। उनके चमकदार कपड़े पल भर में मैले और फटे हुए हो गए। चेहरा बदसूरत हो गया और जिस सोने को वो छूते वो मिट्टी में बदल जाता। जोया जी, मैं अपनी दौलत और ताकत के घमंड में उस अल्लाह वाले की तौहीन कर बैठा और उसी के साथ मैंने अल्लाह को भी नाराज कर दिया। बस उसी दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं बिना भीख मांगे अपनी दौलत का एक निवाला तक नहीं खा सकता, ना ही उसे छू सकता हूं। अब मुझे समझ आ चुका है कि ये दौलत, ये शान और शौकत सब मिट्टी है। असल दौलत तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और इंसानों के दर्द को समझकर उनका हमदर्द बनना है। बिल्कुल सही कहा अकबर। अचानक वहां एक भारी आवाज सुनाई दी। अकबर खान और जोया ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने सफेद पोशाक में लिपटे नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे। उनके चेहरे से अजीब सा सुकून और रौब झलक रहा था। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या सूरत से नहीं, बल्कि उसके दिल और किरदार से होती है। शायद अल्लाह ने तुम्हें यह दर्द इसलिए दिया ताकि तुम दूसरों का दर्द समझ सको। तुमने खालिस दिल से अल्लाह के सामने तौबा की है। बेशक अल्लाह अपने बंदों की सच्ची तौबा कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह तुम्हें शिफा अता करेगा। इतना कहना था कि अचानक भिखारी के जिस्म से एक रूहानी रोशनी फूट पड़ी। देखते ही देखते उस भिखारी का बदला हुआ चेहरा फिर से पहले जैसा होने लगा। उसके मैले कुचैले कपड़े गायब हो गए और उनकी जगह शाही लिबास ने ले ली।
कुछ ही पलों में वो बदसूरत और लाचार भिखारी फिर से जवान, खूबसूरत और रौबदार अकबर बादशाह बन चुका था। जब अकबर बादशाह ने अपनी आंखें खोलीं, तो वो नूरानी चेहरे वाले बाबा वहां से गायब हो चुके थे। खुद को फिर से पहले जैसा देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जोया भी ये करिश्मा देखकर बेहद खुश हुई। कुछ ही पलों में पूरे महल में ये खबर फैल गई। अपने बादशाह को वापस पाकर हर कोई खुशी से झूम उठा। फिर पूरे शाही रीति रिवाज के साथ अकबर बादशाह और जोया का निकाह हुआ। जोया अब इस मुल्क की रानी बन चुकी थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दूसरी तरफ रजिया बेगम के घर में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। सायरा की शादी एक बेहद खूबसूरत और अमीर दिखने वाले आदमी से हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो इंसान नहीं, दरिंदा निकला। उसने सायरा पर जुल्म करना शुरू कर दिया। धोखे से घर के सारे कागज अपने नाम करवा लिए और फिर उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। जब सायरा रोती बिलखती वापस घर पहुंची तो वहां के हालात देखकर रजिया बेगम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जोया के अब्बा, जो पहले ही बेटी के जाने के गम में टूट चुके थे, ये दूसरा सदमा बर्दाश्त न कर सके। उसी रात वो अल्लाह को प्यारे हो गए। घर बिक चुका था, जमीन छिन चुकी थी और रजिया बेगम अपनी बेटी सायरा के साथ सड़क पर आ गईं। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर अपनी मलिका जोया के साथ शाही सवारी में शहर के दौरे पर निकले। जैसे ही उनकी शाही बग्गी बाजार से गुजरी, जोया की नजर सड़क किनारे बैठी दो फटेहाल औरतों पर पड़ी, जो लोगों से खाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं। जोया ने बग्गी रुकवाई और बाहर निकली। उसने देखा ये रजिया बेगम और सायरा थीं। उनके कपड़े तार तार थे और चेहरे पर जिल्लत की धूल थी। जोया, क्या ये तुम हो? हाँ खाला, ये मैं हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तेरे साथ जो किया ये उसी का फल है। मैं कितनी बड़ी जालिम थी। मैंने अपनी ही बेटी के हाथ से अपने घर को बर्बाद होते देखा। मुझे माफ कर दे। रजिया, ऊपर वाला बड़ा इंसाफ पसंद है। जो तुमने बोया था वही काटा है, मगर रानी जोया का दिल बहुत बड़ा है। जोया ने उन्हें महल में जगह तो नहीं दी, क्योंकि वे अभी भी अपने किए पर पछतावा सीख रही थीं। लेकिन उसने अपने शाही खजाने से उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम करवा दिया, ताकि वे भीख मांगने पर मजबूर न रहें।